Namaskar. Today in Amritam series, I would like to explore मैडम ब्लेवेट्स्की, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की धरोहर है, जिन्हें पढ़ने से ही डॉक्टर एनी बेसेंट को परमात्मा की शक्ति में और ज़्यादा श्रद्धा विश्वास आया. Not only that, but she was the one who was the great exponent of the Theosophical Society and its doctrines. So आज मैं मैडम ब्लेवेट्स्की समराइज्ड इस फॉर्म में उनको प्रस्तुत करती हूँ. वो लिखते हैं, Pythagoras, the pure philosopher, whose great aim was to free the soul from the fetters of sense and force it to realize its powers, must live eternally in human history. पाइथागोरस एक ऐसे शख्स हो गए whose great aim, उनका एम क्या था? To free the soul from the fetters of sense. हमारा आत्मा किसके बंधन में है? It is imprisoned by senses. क्योंकि परमात्मा ने ये सभी सेंसेस बाहर दिखने के लिए दी है, और बाहर देखती है इसलिए वो अंदर नहीं देखती है, और बाहर देखती हुई सभी इंद्रियां ये आत्मा के लिए बंधन हो गई है. तो पाइथागोरस आत्मा को मुक्त करना चाहता था. इट वॉज हिज ग्रेट एम एंड फोर्स इट टू रियलाइज इट्स पावर्स. और वो उसके पावर्स, आत्मा के पावर्स क्या है, वो सबको समझाने के लिए वो बहुत ज़बरदस्ती करता था, मेहनत करता था, प्रयास करता था. ही मेड एफर्ट्स. ही मस्ट लिव इटर्नली इन ह्यूमन हिस्ट्री. पाइथागोरस एक ऐसी व्यक्ति है कि जो अनंत काल तक मानव के इतिहास में उसका स्थान रहेगा. मस्ट लिव, रहना चाहिए, ऐसा मैडम उन्हें ट्रिब्यूट देती है. He built his system of universal numerals. वैश्विक गाणितिक संख्याओं से उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट अपने सामने प्रस्तुत किया वो भी. He built entirely upon metrical speech of the Hindu Vedas. हमारे हिंदू वेदास के ऊपर हमारे जो मेट्रिकल, हमारा मांत्रिक जो पावर होता है, शक्ति होती है, रिदमिक पावर होता है, इसकी मदद से ही उन्होंने अपने यूनिवर्सल न्यूमरल्स की स्थापना की या उसे एक्सप्लोर किया. बार बार हमें देखने मिलेगा कि कितना भाव, कितना प्रेम, कितना रिस्पेक्ट हमारे भारतीय संस्कृति के लिए है, जो हम भारतीयों में भी नहीं है. इसलिए आई लव हर टू मच. हर्मेटिक फिलोसोफर्स, दैट इज अल्केमिस्ट, जिनके पास कुछ न कुछ कीमिया होता है, कीमिया, अल्केमी. ऐसे हर्मेटिक फिलोसोफर्स, दे हैव प्रूव्ड ए कन्विक्शन फाउंडेड अपॉन 70,000 years of experience that matter has in time become more gross and dense than at man's first formation. 70,000 सालों के अनुभव के बाद भी उन्होंने यही कहा कि पहले आदमी ऐसा नहीं था. हमारी मैटर थी, हमारा जड़ तत्व था, वो ऐसा नहीं था. पर धीरे धीरे वो ग्रॉस बनता गया, डेंस बन गया, जरा सख्त बन गया, अपारदर्शक बनता गया. पहले इथेरियल था. एट द बिगिनिंग द ह्यूमन बॉडी वॉज हाफ इथेरियल एंड मैनकाइंड कम्यून्ड फ्रीली विद द नाउ अनसीन यूनिवर्सेस. हमारा बॉडी इथेरियल था, आकाशी था. तो हम दूसरे जो हमने कभी देखे नहीं है इस विश्व के साथ भी हमारा अनुसंधान हो जाता था. We used to communicate
ह्यूमन काइंड यूज टू कम्युनिकेट विद देम। अभी हम जड़ हो गए धीरे 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 करके। नाउ फॉर ह्यूमंस इन इंक्रीजिंग नंबर as they transcend due to higher energy level, it is going to be possible। पर अब ये ऐसा समय आया है, प्लीज बेर इन माइंड, ऐसा समय अभी आया है फॉर ह्यूमंस इन इंक्रीजिंग नंबर, और नंबर बढ़ता गया है। कहा जाता है कि 20वीं सदी के 20th सेंचुरी के ऑलमोस्ट एंड तक तो कई सारी मानव जात अवेकन हो जाएगी, स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएगी। और यहाँ ये कहती है फॉर ह्यूमंस इन इंक्रीजिंग नंबर एज दे ट्रांसेंड ड्यू टू हायर एनर्जी लेवल। उनका एनर्जी का जो लेवल है, वो स्तर है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा ऐसा ऐसा दे विल ट्रांसेंड एंड अगेन दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विथ द इनविजिबल वर्ल्ड। जो वर्ल्ड दिखता नहीं है, इसके साथ कम्युनिकेट करेगा और करता है। इट्स अ फैक्ट। मेरे कोई भी वक्तव्य में मेरी श्रद्धा मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, अंधश्रद्धा नहीं है, पर इतनी श्रद्धा है मुझे भारतीय संस्कृति में, भारतीय ऋषि मुनियों के जो उन्होंने जो भी आजकल हमारे सामने जो सत्य प्रस्तुत किया है, इसमें कि मैं अहोभाव से ये प्रस्तुत कर रही हूँ। और खास करके हमारी युवा पीढ़ी, इवन हमारे शिक्षकगण, ये सब इससे अनभिज्ञ है, उनको इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए ये एफर्ट करना मुझे जरूरी लगा। There is but one temple in the universe, and that is the body of man। एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, और वो कौन सा मंदिर है? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, हमारा मानव शरीर एक मंदिर है। नथिंग इज होलियर देन दैट हाई फॉर्म। ये इतना पवित्र है, इससे ज्यादा और पवित्र कुछ नहीं है। We touch heaven when we lay out our hand on a human body। Beautiful। हम जब ह्यूमन बॉडी पे अपना हाथ रखते हैं तो हम स्वर्ग का स्पर्श करते हैं। कितनी अच्छी अवस्था में ये आदमी होगा या औरत हो सकती है अगर वो ह्यूमन बॉडी को स्पर्श करे। वो ऐसा स्पर्श है जैसे स्वर्गीय स्पर्श हो। फिर यहाँ क्रोध का और एंगर का या लड़ाई झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का कहाँ सवाल उठता है। ऐसे कहा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ कम से कम दिन में 2 से 3 बार या 4 बार आलिंगन दे, तो ये स्वर्गीय आनंद की वजह से वहाँ डिवोर्स का प्रश्न बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगा। छोटे बच्चों को भी हमें जब जगाते हैं, सुलाते हैं, बार बार 7 से 8 बार उन्हें हग करना चाहिए, प्रेम से आलिंगन देना चाहिए। बच्चे को जो अपनापन लगेगा और फिर उसका जो ग्रोथ होगा कोई अलग तरीके का होगा। सो वी टच हेवन when we lay our hand on a human body। This sounds like a mere flourish rhetoric। ऐसा लगता है कि जैसे कोई विद्वान वक्तव्य दे रहा है, but it is not so। If well meditated, it will turn out to be the scientific fact। ये वैज्ञानिक हकीकत बन जाएगा। The expression of the actual truth of the thing। विज्ञान हमेशा ट्रूथ को ही एक्सप्लोर करना चाहेगा, एक्सप्रेस करना चाहेगा, तो ये ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा। वी आर द मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। चमत्कारों के भी चमत्कार हम हैं। ग्रेट इनस्क्रूटेबल मिस्ट्री ऑफ गॉड। परमात्मा का हम ऐसा रहस्य है
जो हम स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, ऐसे हम महान एनालिटिकल नहीं, एनालिसिस नहीं कर सके, ऐसा परमात्मा का रहस्य है। ये सब लाइन्स किसने लिखी है? थॉमस कार्लाइल, द ग्रेट एवर फिलोसोफर। ही हैज रिटन दैट देयर इज बट वन टेम्पल एंड दैट इज द बॉडी ऑफ गॉड। मैक्स मुलर लिखते हैं, देयर इज नो नेशन इन द वर्ल्ड in which the feeling of devotion or of religious mysticism is more developed and prominent than in the Hindu people. मैक्स मुलर लिखते हैं कि दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है कि जहाँ द फीलिंग ऑफ डिवोशन, भक्ति, समर्पण की भावना, और ऑफ रिलीजियस मिस्टिसिज्म, और धार्मिक रहस्यवाद इतना डेवलप हुआ हो, इतना विकसित हुआ है और इतना प्रोमिनेंट हो, ये पूरे देश में छाया हुआ हो, इतना महत्व उसका हो, ऐसा कोई भी देश हो, कोई भी प्रजा हो, तो वो है हिंदू प्रजा। प्रोफेसर मैक्स मुलर राइट्स, there was not a single scholar who could have translated a line of Veda, Zen Avesta और बुद्धिस्ट त्रिपिटिका। एक भी विद्वान ऐसा नहीं था कि जो वेद की कोई लाइन, कोई पंक्ति को भाषांतरित, अनुवादित कर सके, या जैन अवेस्ता, पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है, उसको भी अनुवादित कर सके, या बुद्धिस्ट त्रिपिटिका उनका भी अनुवाद कर सके, ऐसा कोई नहीं था। एंड नाउ द वेदास आर प्रूव टू बी द वर्क ऑफ द हाईएस्ट एंटिक्विटी। और अब हमें पता चलता है कि सबसे पुरातन कोई है तो वे वेद है। उस प्रिजर्वेशन अमाउंट्स ऑलमोस्ट टू ए मार्वेल। और उनको संभालना, उसे कैसे सस्टेन करना, ये एक चमत्कार है। He further writes, Max Muller, on the day of resurrection, ये मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस रिसरेक्शन के डे में मानते हैं, क़यामत का दिन आएगा। On the day of resurrection, both Islam and Christianity will see the vanity of their religious doctrines. उनके धार्मिक सिद्धांतों ये बिल्कुल कैसे वैनिटी है, बिल्कुल निकम्मे है। या तो सिर्फ पॉम्प एंड शो के लिए है, ऐसा उन्हें पता चलेगा। खुद क्रिश्चियन है फिर भी लिखते हैं। मैन फाइट अबाउट रिलीजन ऑन अर्थ। पृथ्वी पर आदमी धर्म के लिए लड़ते हैं, जिहाद जगाते हैं, क्रूसेड करते हैं, धर्म के नाम पर हजारों की, लाखों की कत्ल होती है। बट इन हेवन, मैक्स मुलर राइट्स, स्वर्ग में, दे शैल फाइंड दैट देयर इज ओनली वन ट्रू रिलीजन, एक ही सत्य धर्म है। एंड व्हाट इज दैट? द वर्शिप ऑफ गॉड स्पिरिट। परमात्मा की आत्मशक्ति का ही उसका वर्शिप करना, उसकी पूजा करना, यही एक धर्म है। मीन्स देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। सत्य के ऊपर कोई धर्म नहीं है। सत्यम सत्या नास्ति परो धर्म। सत्य से पर कोई धर्म नहीं है। एंड दैट इज व्हाट द मोटो ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑल्सो। Most important Buddhist tracts and ancient Brahmanical works are stored away in sacred canons and inaccessible places. जो बुद्धिस्ट ट्रैक्ट्स है, कई ऐसे शास्त्र है जो अभी उन्हें छुपाए हुए रखे हैं। एंड एंशियंट ब्राह्मणिकल वर्क्स, हमारा वेदों पर
और ब्राह्मण आरण्यकों पर किया गया काम सभी द सेक्रेड कैनन्स में, ऐसी गुफाओं में रखा गया है, इनएसेसिबल प्लेसेस, जहाँ आप जा नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, आप वहाँ पा नहीं सकते हैं। So Swami Dayanand Saraswati was a great Sanskritist from Arya Samaj. He said, if Mr. Max Muller, मैक्स मुलर को वो फनीएस्ट वे में मॉक्स मुलर कहते थे, इफ मिस्टर मॉक्स मुलर एज ही प्रोनाउंस द नेम वेर ब्राह्मीण, अगर वो ब्राह्मीण होता, एंड केम विथ मी, मेरे साथ आता, कहाँ, आई माइट टेक हिम टू ए गुप्ता केव नियर औखीमठ, हिमालय में औखीमठ है, वहाँ गुप्त केव है, गुप्त गुफा है, अगर वो ब्राह्मीण होता तो मैं उसे ले जाता, where he would soon find out that what crossed the काला पानी from India to Europe, पहले उसे काला पानी कहा जाता था, भारत से बाहर जाना, दूसरे देश में जाना, उसे काला पानी कहा जाता है, where only the bits of rejected copies, जो पहुंचा है यूरोप में वो तो सिर्फ हमने जो रिजेक्ट किया है, हमने हमारी जो स्वीकार्य नहीं है ऐसी कॉपीज वहाँ पहुंची है, some passages from our sacred books, there was a primeval revelation, वो जो हमारे किताबें, हमारे स्क्रिप्चर्स जो गुफाओं में है, वहाँ प्रीमिवल, प्राथमिक, मौलिक ऐसे रिवेलेशन वहाँ थे। रिवील करना मीन्स उसे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया, रिवील करना, एंड इट स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी है, इट विल अपीयर एंड नेवर बी लॉस्ट, जब भी समय आएगा तो वो धीरे धीरे वो भी अपीयर होंगे, बाहर आएंगे, बट द म्लेच्छास, मीट ईटर्स, जो मांस खाते हैं, म्लेच्छास विल हैव टू वेट, उनको तो वेट करना पड़ेगा, अभी उनका वेटिंग भी समाप्त होगा। ये युग आ गया है कि जहाँ वेस्टर्नर्स आर trying hard and they are finding the most secret scriptures of India. This was at Meerut in 1880. 1880 में मेरठ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा था, ऐसा मैडम लिखती हैं। मैडम लेविट्स्की का ये सबसे मुझे जो सब कुछ आनंद देता है वो है कि जो हमारे पुराने फिलोसोफर्स और मिस्टिक्स है, वो क्या जानते थे, क्या मानते थे, और जो कहते थे वो आज के उपलक्ष्य में भी कितने सच्चे हैं। और हम रियली, आई फील लाइक बॉइलिंग, माई ब्लड फील्स लाइक बॉइलिंग व्हेन आई रीड देम, आई फील हेल्पलेस व्हेन आई कांट अलाउ इट टू रीच आवर यंग जनरेशन। इसीलिए ये माध्यम मैंने अभी पसंद किया है, देखते हैं कितना काम करता है वो। There is a proof through the search in the archives of history, इतिहास के जो आर्काइव्स में जो संभल के रखे जाते हैं, ऐसा हमारा जो इसे लाइब्रेरी भी कह सकते हैं कि जहाँ सब डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, that every fragment of modern philosophy, हमारी आधुनिक जो भी तत्व ज्ञान है उसका हर एक फ्रेगमेंट, हर एक अंग, हर एक विभाग, वेदर न्यूटोनियन, वो न्यूटन की फिलोसॉफी हो, कार्टेशियन डिकार्टिस की फिलोसॉफी हो, हग्जेलियन हग्सले की फिलोसॉफी हो, और एनी अदर, बट देर इज अ प्रूफ दैट एवरी फ्रेगमेंट ऑफ दिस ह्यूमन फिलोसॉफी, मॉडर्न फिलोसॉफी, हैज बीन डग फ्रॉम द ओरिएंटल माइंड्स। सभी उनको पूर्व की हमारी जो भी माइंड्स है, माइंड्स मीन्स ऐसी जगह, ऐसे तो माइंड्स मीन्स कि जहाँ से हमें मिनरल्स वगैरह, गोल्ड वगैरह मिलते हैं माइंड्स, पर यहाँ हमारी ओरिएंटल माइंड्स, हमारा जो पूर्व का जो भी संग्रह है वहाँ से ही ये सब लिया गया है। पूरे विश्व में यही है
तो पूरा विश्व ओरिएंटल माइंड्स का ऋणी है. दे शुड बी ग्रेटफुल. इवन पॉजिटिविज्म एंड निहिलिज्म, जो स्वीकार ऐसे हो नहीं फिलोसॉफी में, कई फिलोसॉफी ऐसी है कि जो स्वीकार करती है, कई फिलोसॉफी ऐसी है जो इनकार करती है. शून्य वगैरह का तत्व ज्ञान भी. फाइंड देयर प्रोटोटाइप इन द पोर्शन ऑफ कपिलास फिलोसॉफी. हमारे कपिल मुनि हो गए, हम तो भगवान के अवतार मानते हैं, जिन्होंने माता देवहूति को आत्मज्ञान दिया था. और कपिल मुनि कहाँ हो गए, आपको जान के आश्चर्य होगा. वो हमारे उत्तर भारत गुजरात में पाटन के पास जो सिद्धपुर है, वहाँ उनका निवास था. तो दे आर फाउंड इन द पोर्शन ऑफ कपिलास फिलोसॉफी, एज इज वेल रिमार्क्ड बाय मैक्स मुलर. मैक्स मुलर ने कहा है, ये हमारा कोई हिंदू कट्टरवादी ने नहीं कहा, मैक्स मुलर कहते हैं कि ये सब जो भी है, न्यूटोनियन है, हेक्सेलियन है, डिकार्टिस की फिलोसॉफी है, सभी मॉडर्न फिलोसॉफी दे आर इंडेटेड टू कपिल मुनि, जो सांख्य के प्रणेता थे. उनका सांख्य गीता के सांख्य से अलग है. उनका सांख्य निरीश्वरवादी है, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता. फिर भी उन्होंने एटम्स वगैरह की जो व्याख्या दी है, इसमें परमाणु की व्याख्या दी है, और सब जो साइंटिफिक वे में जो डिस्क्राइब किया है, वो सांख्य पढ़ना भी कठिन है, समझना भी कठिन है. उसके लिए हमारे पास कोई गाइड हो, मार्गदर्शक हो तो बहुत अच्छा हो सकता है. सो इट वॉज द इंस्पिरेशन ऑफ द हिंदू सेजिस दैट पेनिट्रेटेड द मिस्ट्रीज ऑफ प्रज्ञा पारमिता. इवन बुद्ध की जो प्रज्ञा पारमिता है, पर परफेक्ट विजडम, वो भी हिंदू सेजिस से ही उनका इंस्पिरेशन हुआ था. उनको इंस्पिरेशन मिला था, प्रेरणा मिली थी. कपिल मुनि क्या कहते हैं? मैनी सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट, जीसस के होने से पहले, कई पहले की सदियों में कपिल हुए. और कपिल मुनि कहते हैं कि इन एक्सटेसी, आप जब आह्लाद में होते हैं, समाधि का जो आनंद होता है, मेडिटेशन का जो आनंद होता है, इन एक्सटेसी ए मैन हैज़ द पावर ऑफ सीइंग डेटी फेस टू फेस. तो वो जिसकी भी आराधना करता है, वो डेटी को फेस टू फेस अपने सामने उसको साक्षात कर सकता है. एंड कॉन्वर्सिंग विद द हाईएस्ट बीइंग्स, और जो उच्चतम सत्ताएं हैं उनके साथ भी वो संवाद कर सकता है, कपिल मुनि ने कहा है. गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन 4:17, गॉस्पेल में भी क्या लिखा है देखो. द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive. सत्य का जो सत्व है, वो जगत उसे स्वीकार नहीं कर सकता है. बिकॉज इट seeth him not neither knoweth him, क्योंकि उनको वो देखता भी नहीं है और जानता भी नहीं है. तो ऐसा जो सत्य का जो सत्व है, और उसे आदमी क्यों नहीं देखता है? क्योंकि देखता नहीं है, जानता नहीं है, इसलिए उसे स्वीकार नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. जॉन मिल्टन, ब्लाइंड कवि, ब्लाइंड पोएट, जिन्होंने हमें पैराडाइज लॉस्ट ऑफ पैराडाइज रिगेंड दिया, सैमसन एगोनिस्टिक दिया, ऐसी बड़ी बड़ी एपिक कविताएं हमें दी. वो मिल्टन क्या लिखते, वो तो अंध थे. मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल क्रीचर्स वॉक द अर्थ. ऐसे स्पिरिचुअल क्रीचर्स और मिलियंस में, लाखों की संख्या में, दे वॉक ऑन अर्थ, पृथ्वी पर चलते हैं. अनसीन बोथ व्हेन वी वेक एंड व्हेन वी स्लीप. आइदर हम जागते हो या सोते हो, वे दिखाई नहीं देते हैं. एंड mere intellectual enlightenment cannot recognize the spiritual. सिर्फ बुद्धिमत्ता की वजह से ये अध्यात्म का जो एनलाइटनमेंट है वो प्राप्त नहीं हो सकता है.
एज द सन पुट्स आउट ए फायर, सूर्य के सामने अग्नि का जो दिया जलाते हैं वो कुछ नहीं है, ऐसा स्पिरिट पुट्स आउट द आइज ऑफ मियर इंटेलेक्ट, स्पिरिट के सामने, अध्यात्म के सामने ये जो हमारी बुद्धि की आंखें हैं वो कुछ नहीं है। W हॉविट करके जो फिलोसोफर वो लिखते हैं।